सभी लोग बहुत खुश हो, सभी खाना खा के आए लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो खाना खाए बिना आया है? खाते रहते हैं। हालेलुया। चलो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया। आवाज बढ़ा दिया आपने खाना खाया। सच में हमारे परमेश्वर अच्छे हैं, भले हैं और उनकी करुणा हर रोज़ हम पर नहीं होती है। उसी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर जीवित इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। पीछे बैठे हुए बच्चों को निवेदन है, शांति से बैठे, वचन को सुने, मस्ती में समय ना बिताए, क्योंकि जब परमेश्वर बात करते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो समय न गवाते हुए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलते हैं और बाइबल में से यहेजकेल भविष्यवक्ता की किताब हिजकियेल अध्याय 9 और वचन 3 से 8। हिजकियेल 9 3 से 8। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹਾਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੁਰੋ। ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ हे प्रभु यहोवा, की तू अपना वड्डा कहर जेरूसलम उत्ते पा के इस्राएल दे सारे बचे खुचे लोकां नू मार देवेगा। ये परमेश्वर पिता का वचन है और सच में परमेश्वर पिता का वचन हम सभी के लिए बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन वो सच्चा है और बाइबल बताती है कि तुम सच्चे जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलते रहेगा तो मुझे भी पता लगे कि सामने वाले सुन रहे, सो नहीं गए और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। हालेलुया। सच में अभी जिस समय में हम लोग आ चुके हैं, 2024 के साल अगस्त महीना ख़त्म होने की तैयारी में है और उसके बाद 4 महीने बाकी रह जाएंगे 2024 में। और ये 2024 का साल हम नहीं जानते कैसे गुजरेगा, कैसी विपत्ति आने वाली है, कैसी बीमारी आने वाली है, कैसी तकलीफ़ें आने वाली है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे भयानक युद्ध होने वाले हैं। हम चाहे जानते ना हो, किंतु परमेश्वर के वचनों से ये सारी बातें हमें सिखाई गई है कि आने वाले दिनों में ये सारी तकलीफ़ें इस संसार में आने वाली है और जो कोई उस समस्याओं में भी अपने आप को परमेश्वर में टिकाए रखेगा, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखेगा, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते चलते अपने अंदर पवित्र आत्मा को समाये रखेगा, पवित्र आत्मा को आनंद दिलाते रहेगा, वो व्यक्ति निश्चय अनंत जीवन में जाएगा। हालेलुया। और सच में अभी हम उस अंतिम दिनों में आ चुके हैं कि जब पवित्र आत्मा का कार्य वो समाप्त होने के कगार पे है और पवित्र आत्मा इस संसार में आए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बाद सभी लोगों को अलग अलग दानों से, वरदानों से भरपूर किया, उनका इस्तेमाल किया
और काफ़ी सारे परमेश्वर के दासों ने मेहनत की, तब जाकर आज मलेरकोटला नहीं, ये कौन सा मलेरकोटला में इतने सारे लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का नाम आ चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, तब जाकर हमारे पास प्रभु यीशु का नाम है। और अभी जो समय है वो जैसे समाप्त हो जाएगा, तो इस संसार में एक दूसरा अधिपति आएगा जिसको हम कहते हैं मसीह का विरोधी। और वो जब आएगा वो अपना राज चलाएगा, और उसका भी एक समय है, वो समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 25, मत्ती 25 और उसका 31 पढ़ो तो। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। हाँ, और आगे 32। ਔਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ करता है ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ करेगा। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात लिखी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो एक ही काम करेंगे। दो जाति है, एक है भेड़ और दूसरे है बकरे। उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। भेड़ कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों का पछतावा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया और परमेश्वर के पीछे चल रहे, उनको विश्वासी यानी कि भेड़ गिनी जाती है। और जो बकरे हैं वो ऐसे लोग कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हुए भी उनका अंगीकार नहीं किया या तो उनको ग्रहण नहीं किया और उनके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। यानी कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो सभी लोग कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे। अभी आज इस संसार में आज की तारीख में यदि आप इंसानों की गिनती देखो तो कम से कम मेरे अंदाजे से जो मैं जानकारी लेके देखा है मैंने, तो आज की तारीख तक 795 करोड़ लोग इस संसार में है। उसमें से 231 करोड़ वो मसीही लोग हैं। यानी कि करीबन 30 से 32% लोग वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। यानी कि यदि 800 करोड़ भी हम गिन ले तो 800 करोड़ में से 30% लोग ही कहाँ कैसे हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और यदि हम हर एक मसीह का जीवन देखें तो क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो 30% लोग हैं वो सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी विश्वासी लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि आज मसीह लोगों के जीवन में भी अलग अलग काम आ चुके हैं, अलग अलग जिम्मेदारी आ चुकी है। और उन जिम्मेदारियों के बीच में काफ़ी सारी कलीसिया, काफ़ी सारे मंतव्य आ चुके हैं, काफ़ी सारी अलग अलग शिक्षाएं आ चुकी हैं। और हम एक पद पढ़ते प्रकाशित वाक्य में से, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 4 पढ़ो तो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੀ ਅਠੂਏ ਤੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिस वेले वो मनुष्य को डंक मारता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जब मसीह का विरोधी संसार में होगा उस समय में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग होंगे उन सभी के ऊपर परमेश्वर की एक निशानी होगी, एक चिन्ह होगी, एक मुहर होगी। और उस मुहर की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर इस संसार की कोई भी विपत्ति या कोई भी बीमारी उसको छू सकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की मुहर है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की मुहर नहीं है उसके लिए बीमारियां राह देख रही है, तकलीफ़ें राह देख रही है, भूकंप और बाढ़ राह देख रहे हैं। और इन सारी बातों से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि यदि हमें स्वर्ग में जाना है,
उससे पहले मसीह के विरोधी के समय को भी पसार करना है, उसमें से पार निकलना है, तो हम सभी के जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, जो मुहर है, वो हम सभी लोगों को प्राप्त करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में एक और पद हम पढ़ते, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ो तो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਧਣੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जैसे मसीह का विरोधी आएगा वो भी अपनी मोहर निकालेगा, वो भी अपना चिन्ह निकालेगा, और जो कोई मसीह के विरोधी की निशानी अपने हाथ के ऊपर या अपने सिर के ऊपर नहीं लेगा, वो ना ही कुछ खरीद सकेगा ना ही कुछ बेच सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि चलो हमने परमेश्वर की मोहर प्राप्त कर ली, हमारे ऊपर बीमारियां नहीं है, विपत्तियां नहीं है, किंतु हम ना तो कुछ खरीद सकते हैं ना ही कुछ बेच सकते हैं, तो उस समय काफ़ी सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस शैतान की मोहर को, यानी कि मसीह के विरोधी की मोहर को ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यदि उस समय में हमें मसीह के विरोधी की मोहर से अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए हमें तैयारी कब से करनी पड़ेगी? अभी से करनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको पूरा साल पढ़ाया जाता है और साल के अंत में उनकी परीक्षा की जाती है। अब जिस बच्चे ने शुरुआत से मेहनत की होगी, उसको परीक्षा में कभी चिंता होती है कि मेरा क्या होगा? उसको कभी चिंता नहीं होती कि मैं फेल होऊंगा कि नहीं होगा। उसको पता ही है मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैं पास होने ही वाला हूँ। लेकिन जिसने पूरे साल हंसी मजाक में निकाल दिया हो, स्कूल में छुट्टियाँ गिरा दी हो, इधर उधर घूमते हो, खेलने में समय बिता दिया हो, उसको चिंता होगी कि नहीं होगी? उसको चिंता होगी कि जब भी रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। हालेलुया। और यहाँ पे तो अनंत जीवन के रिजल्ट की बात चल रही है। प्रभु यीशु मसीह पर हम सभी ने विश्वास किया, अच्छी बात है। हमने पछतावा किया, वो भी अच्छी बात है। हमने बपतिस्मा लिया, वो भी अच्छी बात है। और हम एक पद पढ़ते हैं बाइबल में से, यिर्मयाह उसका 24 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ो तो। यिर्मयाह 24 अध्याय 1 से 3। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਕਾਨਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਜੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੋਕਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਿਰਮੀਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਜੀਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਹਜੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਜੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ। यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को एक दर्शन दिखाते हैं, और दर्शन में 2 टोकरियां दिखाते हैं, और दोनों टोकरियों में अंजीर भरे पड़े हुए हैं। लेकिन उस अंजीरों में तफावत है। एक अंजीर इतने अच्छे हैं जो देखते ही खाने का मन कर रहा है, और दूसरे अंजीर इतने कच्चे, इतने सड़े हुए हैं, इतने बेकार हो चुके हैं कि उसको फेंकने का मन कर रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अंजीर की बात लिखी गई है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं लिखी, वो तो विश्वासी की बात लिखी गई है। हालेलुया। और यहाँ पे जो अंजीर यानी कि विश्वासी की बात की गई है, वही बात इस अंतिम समय में चल रही है। जो विश्वासी सच्चे मन से परमेश्वर में आगे बढ़ चुके हैं, वो इतने तैयार हो चुके हैं कि वो प्रभु की राह देख रहे कि कब प्रभु आए और उनको स्वर्ग में ले जाए। और कुछ विश्वासी इतने खराब हो चुके, इतने सड़ चुके, इतने गंदे काम में फंस चुके कि उनसे संगति करना भी मन नहीं होता। अभी है तो विश्वासी, है तो परमेश्वर के लोग, है तो
प्रार्थना करने वाले। और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि जो विश्वासी है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनके भी दो प्रकार हैं। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था भेड़ कितनी होती है? भेड़ ये वही है, जो सींग वाली भेड़ होते हैं वही है, जो खराब हो चुके हैं, जो गलत संगति में फिर से फंस चुके हैं, पुराने जीवन में जा चुके हैं, पुरानी आदतों में फंस चुके हैं। और जब व्यक्ति विश्वास में बना नहीं रहता, संगति में बना नहीं रहता, तो शैतान निश्चय उसके जीवन को बिगाड़ने के लिए आता ही आता है। हालेलुया। हालेलुया। कल हमने वचन में सीखा था कि किस रीति से हमें अपने बाइबल को भारी बनाना यानी कि कीमती बनाना है। आज हमें सीखना है कि किस तरीके से हम हमारे आत्मिक जीवन को भारी बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। सभी सीखने के लिए तैयार? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक हम समा बना रहे थे कि हम समझ सके कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहते हैं। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में सच में शैतान इतने जोरों शोरों से काम कर रहा है कि वो ज़्यादातर विश्वासी लोगों को अपने पुराने जीवन में खींचने का प्रयत्न कर रहा है, पुराने पापों में घसीटने का प्रयत्न कर रहा है और उनके आत्मिक जीवन को इस रीति से तबाह करना चाहता है कि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर से दूर चले जाए। लेकिन यदि हमने अपना आत्मिक जीवन वो भारी बनाया होगा, वो मजबूत बनाया होगा, वो स्थिर रखा होगा, तो चाहे शैतान हमें कितनी भी बार परीक्षा में गिराए, हम हमेशा परीक्षा में से पार होकर परमेश्वर से और आशीष प्राप्त करके स्वर्ग के लिए तैयार होते जाएंगे। हालेलुया। सभी लोग सीखना चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर के काफ़ी सारे दास हो गए और उसमें से एक दास है जिसका नाम था मूसा। और मूसा सच में परमेश्वर के इतने बढ़िया दास हो गए कि उनके जीवन के लिए खुद परमेश्वर ने गवाही दी कि मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति इस पृथ्वी के छोर पे और कोई नहीं है। हालेलुया। इस मूसा के जरिए काफ़ी सारे लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने उन लोगों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन जब वचन के देश में जाने की बात आई तो उन अभिषेक किए हुए लोगों में से केवल एक ही आदमी वो वचन के देश में जाने से आया और वो था यहोशुआ। हालेलुया। 40 साल तक मूसा इस्राएल पुत्रों को उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकालकर उस वचन के देश की ओर लेता जा रहा था। और इस 40 सालों के दरमियान जो विश्वासी लोग थे, जो मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए थे, जो अपने आप को इजरायली कहते थे, वो हर बार मूसा के पास जाते और मूसा के साथ दंगा करते थे। फिर भी मूसा की जिम्मेदारी बड़ी थी। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तो कुछ लोगों को चुन, मैं उनके ऊपर तेरा आत्मा उंडेलूंगा, उनका अभिषेक करूंगा, वो तेरी जिम्मेदारियों को थोड़ा हल्का करेंगे और तू इस जिम्मेदारी को निभा सके, इन लोगों को वचन के देश में ले जा सके, उसके लिए मैं तुझे सहायक पूरा करूंगा। अब वहाँ पे काफ़ी बड़ी भीड़ थी, कम से कम 35-40 लाख लोग थे। उसमें से 70 लोगों का परमेश्वर ने अभिषेक किया और मूसा के सहायकारी के तौर पे वो लोग आगे बढ़ते गए। उस समय ये यहोशू अकेला ऐसा इंसान था कि जो अभिषेक बिना का था। लेकिन चाहे उसके जन्म में अभिषेक था या नहीं था, वो लगातार मूसा के साथ बना रहता था। जब भी मूसा मुलाकात मंडप में जाते थे, यहोशू भी उनके पीछे चले जाते थे। जब मूसा पहाड़ पे आग में बैठने के लिए जाते थे, पीछे पीछे यहोशू भी जाते थे। यानी कि यहाँ पे यहोशू का जो जीवन देखने को मिलता है वो परमेश्वर के दास के साथ इतना जुड़ा हुआ देखने को मिलता है कि जैसे परमेश्वर के दास की परमेश्वर के साथ संगति हो रही है। चाहे यहोशू परमेश्वर को देख नहीं रहा, लेकिन वो भी परमेश्वर के वाणी को महसूस कर रहा है। हालेलुया। यानी कि जब तक हम परमेश्वर के दास के साथ संगति में बने रहेंगे, एक मन के होकर उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर जो बातें उनसे करते हैं उनमें से कुछ कुछ बातें परमेश्वर हमें भी बताएंगे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर हमसे भी बात करेंगे, हमें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? हमें भी खुशी होगी कि नहीं? परमेश्वर मेरे साथ बात करे, परमेश्वर मेरा भी इस्तेमाल करे, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मेरा यहाँ पे चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। अब जब
कोई भी व्यक्ति इस तरीके से परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा रहता है तो निश्चय वो व्यक्ति आत्मा में आगे ही आगे बढ़ता ही बढ़ता है। फिर एक और पद हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 15 पद। पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 15 पद। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ एलीशा ਨੂੰ जो अबेल मलोहा ਦਾ है मसा करके वो तेरे था नबी हो गए। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर एलिया को बताते हैं कि एलिया अब तेरी सेवा का समय समाप्त होने को है, मैं तुझे आसमान में ले जाने वाला हूं, लेकिन तेरी जगह पे इजराइल लोगों को यानी कि विश्वासी लोगों को एक और नबी की जरूरत है तेरी जगह पे। तो तेरी जगह पे तो एलीशा का अभिषेक कर। हालेलुया। आगे पढ़ो तो उसका 16 पद। ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ एलीशा ਨੂੰ जो अबेल मलोहा ਦਾ है मसा कर के ओ तेरे था नबी होवे। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर एकदम स्पष्ट बात बताते हैं कि एलिया तेरी जगह पे पूरे इज़राइल में से केवल एलीशा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने भविष्य वक्ता के तौर पे चुन लिया है। हालेलुया। यानी कि इस बात से हमें एक बात तो और पता चलती है कि परमेश्वर की जो पसंदगी होती है वो निश्चय होती है कि इस व्यक्ति को इसी काम के लिए मैंने इस संसार में भेजा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्ञानी है, मैं जानता हूँ, काफ़ी सारी बाइबल स्टडी की हुई है और लक्ष्य तो सभी ने सीखा है ना, ज़्यादातर दर्शन नहीं सीखा। तो दर्शन यानी कि लक्ष्य, परमेश्वर जब भी हमें इस संसार में भेजते हैं तो हम सभी का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, एक चौक्कस काम होता है कि जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा हुआ है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए जो सामर्थ और जो अधिकार हमें चाहिए उसे ही कहते हैं अभिषेक। लेकिन जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए पसंद किया है, क्या हमें अभिषेक मिल पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, यदि आपको आपके खुद के आत्मिक जीवन को भारी बनाना है, मजबूत बनाना है और संपूर्ण रीति से स्वर्ग के लिए तैयार करना है, तो आपको जरूरी है कि आपके जीवन का लक्ष्य वो आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं नया नया विश्वास में आया था तो मैं भी ऐसे ही नीचे बैठता था, जहाँ पे संगति होती वहाँ पे चला जाता था और परमेश्वर के दास जो भी काम सौंपे वो हो सके तो जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से उसको करने का मैं प्रयत्न करता था। और जैसे जैसे दिन बीते संगति में आगे बढ़ता गया, प्रार्थना में आगे बढ़ता गया, वचन सीखते गए। फिर एक बार यह अभिषेक की बात सीखने को मिली तो परमेश्वर के दास यानी कि स्टैनली भाई ने को मैंने प्रश्न किया कि अभिषेक कब होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका तो अभिषेक हो चुका है। अभी मैं सोच में पड़ गया, मैं इतने सालों से संगति में जा रहा हूँ, मेरा अभिषेक हो चुका है, मुझे पता ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में रहो, परमेश्वर आपको आपका लक्ष्य बताएंगे। उसके बाद मैं संगति में बना रहा, जहाँ भी संगति होती थी लगातार संगति, लगातार प्रार्थना, उपवास भी। और फिर एक दिन आया जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस संसार में परमेश्वर ने मुझे प्रेरित के तौर पे भेजा है। चलो भाई, परमेश्वर ने लक्ष्य भी दे दिया, अभिषेक भी दे दिया, अब काम तो करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर ने जगह बताई कि आपको अपने घर को छोड़कर 300 किलोमीटर दूरी पर जाना है। और वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मेरी नौकरी भी लगी और वहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो मुझे पहचानता हो, सभी लोग अनजान, एक नए नगर में। अब वहाँ पे मैं गया, मेरी नौकरी थी सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। मैं 9 से 6 को नौकरी पे जाता था और नौकरी ख़त्म होने के बाद मैं मेरी रूम पे चला जाता और शाम को 6 बजे से लेकर पूरी रात तक मेरे पास समय बचता था।
मैंने सीधा फ़ोन किया स्टैनली भाई को। मैं बोला मेरे पास तो इतना समय पड़ा रहता है, मैं क्या करूं, कितना बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके भी मेरे पास और समय बचता है। बोले कोई बात नहीं, आत्मा ढूंढने के लिए निकल जाओ। तो मैं वहाँ पे अनजान जगह पे अलग अलग गांव में जाता था, एक एक घर पे जाता था और वहाँ पर जाकर मैं पूछता था दरवाज़ा खटखटा कर, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है, यहाँ पे कोई मसीही है? बोले ऐसा कोई नहीं रहता है यहाँ पे। मैं दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव में गया, फिर पता चला कि वहाँ पे लोग क्रिश्चियन नाम से नहीं जानते, यीशु वाले के नाम से जानते हैं। फिर मैंने अपना बोलने की रीत बदली, मैं घर घर जाकर पूछने लगा यहाँ पे कोई यीशु वाला है, यहाँ पे कोई यीशु वाला है। और ऐसे करते 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 एक एक करके काफ़ी सारे विश्वासी लोग मेरे साथ संगति में जुड़ते गए और वहाँ पर परमेश्वर ने मेरे जरिए, परमेश्वर ने जो इस्तेमाल किया उसके जरिए वहाँ पे कलीसिया अस्तित्व में आई। काफ़ी सारे लोग विश्वास में आए, उन लोगों को भी सच्चा बपतिस्मा सिखाया, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, उन लोगों को भी पवित्र आत्मा मिले। और पिछले दिनों में जस्सा भाई हमारे वहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा हमारे वहाँ पे बैठने की या भवन की जगह नहीं होती, खेत में ही बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे जब भी बैठते हैं कम से कम 150-200 लोग आ जाते हैं। यानी कि वहाँ पे कोई सुविधा के लिए नहीं आता, वहाँ पे सभी लोग आते किसके लिए? परमेश्वर के नाम के लिए। हालेलुया। अभी मैं जब यहाँ पे आया, मैं जस्सा भाई को धीरे से कान में बोला, बोले आगे का कूलर बंद कर देना वरना मेरी आवाज़ पीछे नहीं पहुँचेगी। बोला कोई बात नहीं, पीछे का चालू रखेंगे, लोगों को मच्छर नहीं काटेंगे, लोगों को हवा कम नहीं लगेगी। यानी कि सहूलियत तो चाहिए, सहूलियत होगी तो संगति में आएंगे, सहूलियत होगी तो प्रार्थना में जाएंगे, सहूलियत होगी तो हम बाइबल पढ़ेंगे। अगर सहूलियत नहीं है तो भी आप परमेश्वर में बने रहते हो तो ही आप विश्वास में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। ये तो मेरी एक छोटी सी गवाही थी कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया और मेरा लक्ष्य मुझे जाहिर किया। लेकिन आज का जो वचन कहता है, जो वचन हमने पढ़ा हजकियेल उसका 9 अध्याय और उसका 3 से लेकर जो हमने 8 पद पढ़ा, वहाँ पे उसका 5 पद पढ़ो तो, अरे 4 पद। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ, ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ लगा दे। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ये वचन के जरिए हमें बताते हैं कि अभी जो आखिरी का समय चल रहा है, पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, उस समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हर एक विश्वासी को अपनी एक मुहर दे रहे हैं कि जिससे पता चले कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र है। हालेलुया। जब मूसा ने हारून का अभिषेक किया था, उस दिन हारून को जो कपड़े पहनाए, उस कपड़े के बाद उसके सिर के ऊपर एक पत्र लगाया गया था और उसके ऊपर लिखा गया था यहोवा के लिए पवित्र। यानी कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का है उसके ऊपर परमेश्वर की मुहर होती है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। और जो व्यक्ति चुना हुआ है वो और कोई नहीं, वो ही अभिषिक्त है। हालेलुया। लेकिन ये अभिषेक आता कैसे है? हालेलुया। मूसा के जरिए काफी सारे लोग अभिषिक्त हुए, लेकिन सफल कौन हुआ? केवल यहोशू। अभी जो अंत का समय चल रहा है, काफी सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदान भी प्राप्त कर ले, उसके बाद फिर से वो पुराने जीवन में जा रहे। कारण क्या है? अभिषेक की कमी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इस संसार में जिस कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य को अभी तक आपने जाना नहीं, और उसका जो अभिषेक, जो सामर्थ्य और अधिकार आपको चाहिए, वो आपने परमेश्वर से अभी तक प्राप्त नहीं किया। और जब तक आप परमेश्वर की ओर से दर्शन प्राप्त नहीं करते, आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं करते और आपका उस कार्य के लिए अभिषेक नहीं होता, ये जो निशानी दिखा रहे कि पवित्र आत्मा चिन्ह दे रहे, ये वही चिन्ह है। इस अंत समय में जब मसीह का विरोधी उठ खड़ा होगा तो काफी सारे लोग परमेश्वर को छोड़ छोड़कर भाग जाएंगे। उसका कारण यही है, अभिषेक की कमी है। हालेलुया।
लेकिन जिन लोगों ने अभिषेक प्राप्त किया होगा उनको पवित्र आत्मा अगुवाई देते रहेंगे, मेरे बेटे इस रास्ते पे मत जाना, मेरे बेटी इस रास्ते पे मत जाना, आगे मसीह के लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे, आगे खाना पानी नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देते रहेंगे। लेकिन ये अभिषेक आता कब है? जब हम लगातार संगति में रहते, लगातार प्रार्थना में रहते, परमेश्वर के दास के साथ एक मन होकर जुड़े रहते, तब अभिषेक आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों यहोशू का ही नाम बताया कि उसका अभिषेक तेरी जगह पे कर? परमेश्वर ने देखा 40 सालों तक अपने आप को मसीह बता रहे, अपने आप को विश्वासी बता रहे, फिर भी परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ दंगा कर रहे। परमेश्वर ने किसी को भी वो जिम्मेदारी नहीं सौंपी, लेकिन यहोशू को सौंपी। हालेलुया। कारण यही था कि यहोशू 40 साल तक, चाहे उस परमेश्वर ने उनको पसंद किया कि नहीं किया, उसको एक ही बात पता दे, परमेश्वर का दास जो बोलता है वो मुझे करते जाना है, वो जितना बोले उतना काम करके बैठ जाना है। परमेश्वर भी खुश, परमेश्वर का दास भी खुश, और मेरा आत्मिक जीवन भी सफल। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को क्या होता है? शुरुआत से ही तैयार चाहिए, अरे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा। ऐसा कभी भी अभिषेक आने वाला नहीं है। यदि आपको आपके जीवन में सच में पवित्र आत्मा की मोहर चाहिए, सच में आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, तो आपको आपके दास के साथ एक मन होकर जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यदि एक मन होकर जुड़े रहोगे तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर प्रकट करेंगे कि इस व्यक्ति का इस काम के लिए अभिषेक कर। हालेलुया। अभी आने वाले दिनों में, परसों ही शायद है ना, भवन का आरंभ होने वाला है। यहाँ आने की वहाँ पे सभी लोग कलीसिया में बैठने वाले हैं, कुछ लोग गीत गाएंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ आराधना करेंगे। वो परमेश्वर के दास आपको बताते, आप करते जाओ, लेकिन साथ में आप प्रार्थना में मांगो परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर, मैं जो ये काम कर रहा हूँ उसी कार्य के लिए आपने मुझे पसंद किया है, कि क्या और कोई भी काम है जिसके लिए आपने मुझे इस संसार में भेजा है। हालेलुया। सच में मैं बताऊँ तो यदि आपको आत्मिकता में सफल होना है, आत्मा में भारी जीवन जीना है, तो उसके पीछे आपको एक बैकअप की ज़रूरत है। जो शादीशुदा है उनका जो बैकअप है वो उनकी पत्नियां हैं, और जो शादीशुदा नहीं है, मेरे जैसे है, कवारे है, उनके लिए उनका बैकअप उनके माता पिता है। हालेलुया। अभी मैं और स्टैनली भाई आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एकदम हंसी खुशी में देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो शहर है वडोदरा, वो 3 दिन से पानी में डूबा हुआ है। खुद मेरे घर में पीने के पानी की कटौती चल रही है, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से खुशी से, आनंद से आ सकता हूँ। उसका कारण क्या है? मेरा बैकअप। माता पिता ने बोला तू जा बिंदास, तू चिंता मत कर, तू सेवा में जा, तो मैं खुशी से और हिम्मत से आ सकता हूँ। हालेलुया। अभी यहाँ पे स्टैनली भाई बैठे, उनकी पत्नी, वो जिस दिन हम यहाँ पे आए परसों, तो यानी परसों जब हम ट्रेन में जाने वाले थे, उस दिन इतनी भारी बारिश थी कि कोई संभावना ही नहीं थी कि हम लोग आ सके। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला आप बिंदास जाओ, आप यहाँ की फिक्र मत करो, अभी घनघोर बारिश बरस रही है, चारों ओर पानी भर गया है। पत्नी क्या बोलेगी? आप घर पे रहो, घर पे आपकी जरूरत। हालेलुया। लेकिन पत्नी ने क्या बोला? आप यहाँ की फिक्र मत करो, आप परमेश्वर का काम करो। हालेलुया। यानी कि जितना बैकअप मजबूत होगा, आप उतना आत्मिकता में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तो सबसे पहले अपना बैकअप मजबूत कीजिए, अपनी पत्नी को आत्मिकता में स्थिर कीजिए, अपने माता पिता को आत्मिकता में स्थिर कीजिए, और उनको इतने विश्वास में लाए कि आप जहाँ कहीं पे जाओगे परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और जब उनको आपके ऊपर विश्वास आ जाएगा कि नहीं सच में परमेश्वर इसके साथ है, वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं। हालेलुया। और जब आप इस रीति से आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर भी देखेंगे नहीं ये सच में ईमानदारी से मेरे पीछे चल रहा है, इसको भी दर्शन देते हैं, इसका भी अभिषेक करते हैं। एलीशा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? एलिया को। एलिया को परमेश्वर ने बताया कि नहीं कि तू एलीशा का ही अभिषेक कर। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा की मोहर है, जो अभिषेक है, वो आपको जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। लेकिन कब?
जब आप सभी लोग एक मन होकर संगत में बने रहोगे, आपके दास के साथ एक मन होकर बने रहोगे, और परमेश्वर का दास भी आपके साथ एक मन का होकर बना रहेगा, तब जाकर परमेश्वर आपको दर्शन प्रकट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन मेरे हाथ परमेश्वर के दास जो काम देते थे वो मैं करता गया। हाँ, चाहे उसमें परमेश्वर की जो कार्य था वो कार्य सफल नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के कार्य में धीरे धीरे सीखता जा रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से गाना बजा रहे, आराधना कर रहे, लेकिन जब आप अभिषेक प्राप्त करके आराधना कराओगे, अभिषेक प्राप्त करके सेवा करोगे, तो आपको अंदर से महसूस होगा कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए सभी से विनती है, ये जो अंत का समय चल रहा है, पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, वो समाप्त होने वाला है। वो समाप्त हो उससे पहले पवित्र आत्मा की मुहर को अपने ऊपर प्राप्त कर लो। अगर ये प्राप्त नहीं की तो मसीह का विरोधी तो है ही, वो विपत्तियाँ भी है, वो तकलीफें भी है, वो मुसीबतें ही है। और इसलिए फिर से एक बार पढ़ लो हजकेल 9 और 4। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। हाँ, यहाँ पे पवित्र आत्मा को ये काम सौंपा गया कि इस संसार में जाओ और जितने लोग परमेश्वर के नाम से इस संसार में होते हुए घृणित काम के लिए दुखी हो रहे, उन सभी को तुम मुहर लगा, उन सभी का तो अभिषेक कर। और आज हम सभी लोग उस समय में आ चुके हैं कि जब हम सभी लोगों को परमेश्वर से के अभिषेक से भरपूर होने का समय आ चुका है। परमेश्वर ने 100 सालों से पवित्र आत्मा को भेज दिया है। हम कितने सालों से विश्वासी है? क्या आज हमें हमारे जीवन का लक्ष्य पता है? क्या आज हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में किस कार्य के लिए भेजा है? यदि नहीं पता तो सच में आज परमेश्वर फिर से एक बार आपको टकोर कर रहे हैं कि अभी भी समय है, पवित्र आत्मा की भरपूरी चल रही है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको लक्ष्य देंगे, दर्शन देंगे। और सच में स्त्रियों के लिए तो बहुत ही आसान है, बस अपने घर में रहो, अपने पति को सपोर्ट करो, और जब भी घर में समय मिले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। आपको कहीं पे भी बाहर प्रचार करने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपका पति घर में बैठा रहता है और घर में बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उसको भगाओ बाहर, उसको बोलो कि बाहर जा और आत्मा जीत। आप घर में बैठकर उसके लिए प्रार्थना करो, आपके पति का परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसका अभिषेक करेंगे, और आपके हिस्से में आत्मा जुड़ते जाएंगे। हालेलुया। सच में ये अंत का समय चल रहा है। हम सभी को अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों की सेवा में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, विश्वास में आ जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर से पुराने जीवन में चले जाते हैं। सालों साल बीत जाते हैं, वो आते हैं, अपनी जगह गर्म करते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। ना उनकी आत्मिक उन्नति होती है, ना कोई दान वरदान में कोई बढ़ोतरी होती है, ना ही उनका परमेश्वर उनके साथ कोई बातचीत करता है। लेकिन फिर भी लोगों को दिखावा कैसा? मैं तो मसीही हूँ, मैं तो आत्मिक हूँ, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैंने तो पछतावा किया है। ऐसे कभी भी स्वर्ग में जाने वाले नहीं हो। यदि स्वर्ग में जाना है तो अपने आत्मिक जीवन को भारी बनाने वाले बनो, आत्मिक जीवन को स्थिर बनाने वाले बनो, आत्मिक जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करो कि परमेश्वर ने सच में आपको इस संसार में किस लिए भेजा हुआ है। आज इस संसार में और हमारे भारत देश में बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो 15-15 दिन के बाइबल अभ्यास रखते हैं, बाइबल स्टडी रखते हैं, और जब भी आखिरी का दिन होता है तो वहाँ पे कई जगह पे अभिषेक की प्रार्थना होती है। अब कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि मैं वहाँ पे अभिषेक की प्रार्थना में जाऊँगा और मेरा वहाँ पे अभिषेक हो जाएगा। एक भाई साहब ऐसे ही थे, वो उनके गांव में हमें प्रार्थना के लिए बुलाते थे, उनके गांव में अलग अलग परिवारों में मुलाकात करवाते थे। और एक बार शाम का समय था, रास्ता अंधिया रास्ता था, हम बाइक से कहीं पे जा रहे थे और गलती से उनकी बाइक किसी के साथ टच हो गए। तुरंत उनके मुंह से गाली निकल गई। हम सोच में पड़ गए, ये अपने आप को विश्वासी बता रहा है,
इतना अगुआ बता रहा है, पूरे गांव में हम लोगों को ले जा रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कराने के लिए जा रहा है, इसके खुद के जीवन में गाली। और वो भाई साहब भी यही काम करते हैं। एक कलीसिया है, वहाँ पे हर साल में 2 बार 15 दिन का ऐसा बाइबल अभ्यास रखा जाता है और 15वें दिन में अभिषेक की प्रार्थना रखी जाती है। और वो भाई साहब के पास पैसा भी काफ़ी था। वो भाई साहब क्या करते, 14 दिन नहीं जाते, जब अभिषेक का दिन हो तब वहाँ पे पहुँच जाते, अरे परमेश्वर मेरा अभिषेक करो। क्या खाक परमेश्वर आपका अभिषेक करेंगे? हालेलुया। पूरा दिन झगड़ा करते रहो, पत्नी से झगड़ा करते रहो, लोगों से झगड़ा करते रहो, गाली गलौज करते रहो, नशा करते रहो, पुराने जीवन के काम करते रहो, गंदे गंदे चित्र देखते रहो, और फिर परमेश्वर आपका अभिषेक करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। वो भाई साहब गलत फहमी में रहे। उनके पास जो व्यवस्था थी तो वो हर बार वो अभिषेक की प्रार्थना में चले जाते। उनके ऐसा परमेश्वर मेरा अभिषेक कर देंगे। जाकर यहोशू से सीखो। 40 साल तक मूसा ने जो काम बोला वो काम करते गए, कभी भी नहीं बोला कि मेरा अभिषेक करो। परमेश्वर ने उसको चुना, मूसा यहोशू का अभिषेक कर। एलिया को बोला एलीशा का अभिषेक कर। और एलीशा का अभिषेक होने के बाद भी एलीशा का जीवन देख लेना, वो क्या काम करता था? एलिया के हाथ के ऊपर पानी डालने का काम करता था। यानी कि जब तक एलिया है तब तक चाहे एलीशा का अभिषेक हुआ, वो एलिया के नौकर के समान काम करते रहता था। उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरा तो अभिषेक हो चुका है, अब मैं नबी बन चुका हूँ, अब मुझे एलिया की जरूरत नहीं। याद रखना, जितने जितने लोग अपने अगुए को छोड़ छोड़ कर गए, उन सभी का आत्मिक जीवन आज तक बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर आप सभी को एक और अवसर देना चाहते हैं, एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए ही बुलाया है। लेकिन यदि अनंत जीवन में जाना है, स्वर्ग राज्य के वारिस होना है, तो संगति में सोना नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग झपकियां मार रहे हैं। हालेलुया, जाग जाओ। परमेश्वर सच में हमसे बातचीत करते हैं कि हम उनके राज्य के सहवारिस होने पाए। और हम सहवारिस तभी हो सकेंगे, केवल विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे। बपतिस्मा तो केवल आपके आत्मिक जीवन की एक शुरुआत है। उसके बाद आपको संगति में लगातार जुड़े रहना है। चाहे आपसे कुछ गलती हो जाए, कुछ भी गलत काम हो जाए, कैसी भी गलत परिस्थिति में आप क्यों ना चले जाओ, संगति में रेगुलर रहो। संगति में आओगे, परमेश्वर आपको आपके पाप प्रकट करेगा, आप पाप से आज़ाद होते जाओगे और परमेश्वर की मर्जी में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन यदि आपने संगति में आना छोड़ दिया, संगति से दूर होने लगे, तो शैतान तो आपको खा जाने के लिए तैयार ही बैठा है। और इसलिए फिर से एक बार पढ़ो हजकेल 9 और 4। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਿਓ, ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਿਓ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, निशान लगा दे। हाँ, यहाँ पे पवित्र आत्मा को यह काम सौंपा गया है कि जितने लोग सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वो इस संसार में होने वाले घृणित काम की वजह से दुखी हो रहे हैं, उन सभी को आप अपना चिन्ह, अपनी मुहर दो, उनका अभिषेक करो। पवित्र आत्मा तो आज भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन सवाल आता है हमारा खुद का, क्या हमारा खुद का जीवन ऐसा स्थिर है कि परमेश्वर हमें लक्ष्य भी दे? अभिषेक तो बात की बात है, क्या हमारे पास हमारे जीवन का लक्ष्य भी पता है कि परमेश्वर ने आखिर किस कार्य के लिए मुझे भेजा है? हालेलुया। जितना स्त्रियों के लिए आसान है, उतना ही पुरुषों के लिए भी अनंत जीवन आसान है। उनको बस संगति में रहना है और उनके दास उनको जो काम बताते हैं वो करते रहना है और परमेश्वर से मांगते रहना, परमेश्वर मेरा लक्ष्य भी दिखाओ। परमेश्वर आपको भी लक्ष्य देंगे और जब परमेश्वर आपको लक्ष्य देंगे तो आपके दास को परमेश्वर प्रकट करेंगे कि इस कार्य के लिए इस व्यक्ति का अभिषेक करो। हालेलुया। अब आपको लक्ष्य भी पता चल गया, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि इस व्यक्ति का अभिषेक कर। फिर आप आत्मा में आगे बढ़ोगे कि नहीं? निश्चय बढ़ोगे। हालेलुया। और सच में इस अंत के दिनों में परमेश्वर हम सभी को उनके राज्य के लिए पसंद करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। अभी तैयार होना या नहीं होना यह हमारे हाथ में है। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को
उस जीवित परमेश्वर के हुजूर में झुकाए। ये समय है कि हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपनी परीक्षा करें। मैंने मसीह को कब से ग्रहण किया, आज कितने साल हुए, और आज मेरा आत्मिक जीवन कहाँ पे है। पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहे हैं। वो ऐसे हर एक लोगों को पसंद कर रहे हैं जो परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खुला कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए तैयार कर रहे हैं। सच में प्रियो, आज परमेश्वर आप सभी को भी उनके राज्य के लिए बुला रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से, सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर में बने रहोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको लक्ष्य देंगे और आपका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर उनके दासों को प्रकट भी करेंगे कि किस कार्य के लिए आपका अभिषेक करना है। जब आपके पास लक्ष्य होगा और अभिषेक भी होगा, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम सभी लोग एक मन होकर संगति में बैठेंगे। पौलुस, पतरस, वो सभी लोग प्रार्थना के लिए बैठते थे, एक मन होकर बैठते थे, और तब पवित्र आत्मा बीच में आकर उनको बताते थे कि पौलुस और बरनबास को जिस कार्य के लिए चुना हुआ है उस कार्य के लिए उन्हें अलग करो। हो सकता है आप आज तक ऐसा कोई कार्य करते आए हो जिसके लिए परमेश्वर ने शायद आपको चुना ही नहीं, किंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपके जीवन के लक्ष्य को जानो, आप अपने जीवन के मकसद को जानो और उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ और अधिकार भी प्राप्त करो। उस निशान को प्राप्त कर लो ताकि जब भी मसीह का विरोधी उठ खड़ा हो, हम अपने मन में कभी भी संकोचित ना हो, लेकिन सदा जागते रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते जाए। ये वचन समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी पर होने पाए।